एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर हम चाहते हैं कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी मनचाहे पेज पे कोई भी पेज नंबर लगाना चाहे तो वो कैसे लग सकेगा। क्योंकि अभी हम अगर पेज नंबर का उपयोग करते हैं पेज नंबर लगाने के लिए तो एक नंबर से बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन अगर हम वहां पे जाके और फॉर्मेट कर देते हैं और कोई विशेष नंबर स्टार्टेड में डाल देते हैं तो वो नंबर सबसे पहले पेज पे आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर मेरे पास 15 पेज है तो 1 से लेके 5 तक शुरू के 5 पेज पे आए, फिर हम चाहते हैं कि फिर 1 से 5 तक आए, फिर हम चाहते हैं कि फिर 1 से 5 तक आए। यानी ये तो एक एग्जाम्पल था उसका, लेकिन उसका कहना ये था कि हम चाहते हैं कि किसी भी पेज पे जो नंबर हम चाहें वो आ जाए। तो ये पॉसिबल है। तो हम सोचे कि उसी के क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक वीडियो के माध्यम से हम समझा दें कि ऐसा पॉसिबल है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और एक्चुअली ये सब जो ऑप्शंस हैं वो हम आपको प्रीमियम क्लासेस में देते हैं अपने। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको बढ़िया बढ़िया ऑप्शन सिखाया जाए मेरे द्वारा, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आप सीख पाएं, तो आप जाके और एस गुरुकुल एप्लीकेशन पे मेरे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको प्रीमियम क्लासेस और प्रीमियम ऑप्शंस भी हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। तो आप जाके वहां पे देख लीजिए, इनरोल आप कर लीजिए। और अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए सिंपल है कि अभी हमारे पास एक पेज है, आपको स्टेटस बार में दिखाई दे रहा होगा पेज 1 ऑफ 1। तो हम लगभग यहाँ पे 20-30 पेज ला देते हैं। तो उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट, और यहां से हम 50 पैराग्राफ डेटा लेते हैं या 100 पैराग्राफ डेटा और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। 100 पैराग्राफ डेटा जो मेरा आया है वो लगभग लगभग कितने पेज में आया होगा, या फिर वो टोटल कितने पेज में आया है, वो नीचे दिखाई दे रहा है 8 पेज। लेकिन हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको हम बड़ा करेंगे। क्योंकि अभी हम पेज को छोटा करेंगे तो आपको टेक्स्ट बड़ा दिखाई देना चाहिए। अब टोटल देखिए कितने पेजेस हो गए, यहाँ स्टेटस बार में आएगा 26 पेज और हम 8 नंबर पेज पे हैं, तो इसलिए दिख रहा है पेज 8 ऑफ 26। लेकिन हम कंट्रोल जी से गो टू की और 1 नंबर पेज करके गो टू कर दिए, तो हम यहाँ पे 1 नंबर पेज पे आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि जूम साइज पे क्लिक करके और यहाँ मेनी पेजेस लेके ओके करते हैं और थोड़ा सा जूम साइज बढ़ा देते हैं कि मल्टीपल पेजेस दिखाई दे, जैसे 4-4 पेज अभी दिख रहा है। अब देखिए अगर हम आते हैं इंसर्ट टैब पे, यहाँ से हेडर एंड फुटर ग्रुप पे और पेज नंबर पे आते हैं, टॉप में लगाना है तो टॉप ऑफ द पेज, बॉटम में लगाना है तो बॉटम ऑफ द पेज। हम यहाँ टॉप ऑफ द पेज और क्या करते हैं कि प्लेन नंबर 2 डिजाइन हमको पसंद आ रहा है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले पे पेज नंबर 1 है, दूसरे पे पेज नंबर 2 है, लेकिन अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, पेज नंबर को सेलेक्ट और इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि आपको दिखाई दे। अब देखिएगा क्या लगा है, पेज नंबर 1 पहले पे, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते नीचे देखिएगा हर पेज पे कंटिन्यू नंबरिंग देते चला गया है। अब ये काम तो हर कोई आसानी से कर लेता है, लेकिन सवाल तो उसका था कि हम जिस पेज पे चाहते हैं वो नंबरिंग आ जाए, तो कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए हम यहां से क्लोज हेडर फुटर किए तो देखिएगा नंबरिंग कंटिन्यू है। अगर हम क्या करते हैं कि इंसर्ट टैब पे आते हैं, यहां से हम आते हैं हेडर एंड फुटर ग्रुप पे और पेज नंबर पे आके फॉर्मेट पेज नंबर करते हैं और यहां से हम पेज नंबर में नीचे स्टार्ट एट पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट एट पे आने के बाद मान लीजिए हम लिख देते हैं 5। जैसे ही 5 लिख के ओके करेंगे तो सबसे पहला पेज देखिए 5 आ गया और फिर 5 से शुरू हुआ है। टोटल पेज 27 है, लेकिन हम 5 से शुरू किए हैं तो टोटल 32 नंबर पेज आया होगा लास्ट पे। हालांकि वो 27 नंबर पेज है, लेकिन आया कितना होना का नंबरिंग 31। अच्छा 5 नंबर से शुरू किए हैं ना, तब तो 31 होगा, अगर 5 के बाद शुरू करते तब 32 होगा, जैसा कि आपको लास्ट में दिख रहा है। तो ये भी कर ले रहे हैं तो होने वाला नहीं है। ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए इसका तरीका क्या है, लेकिन उसके पहले हम फिर से 1 नंबर से शुरू करना चाहेंगे, सबसे पहला पेज। तो या तो कंट्रोल जेड कर लेंगे या फिर आएंगे फिर से इंसर्ट टैब में, यहां से हम आएंगे हेडर एंड फुटर ग्रुप में, पेज नंबर पे यहां से आते हैं टॉप ऑफ द पेज, बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट पेज नंबर और स्टार्ट एट में क्या कर देते हैं 1। वैसे आप कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट करके ओके करेंगे तो भी देखिएगा 1 आ जाएगा। अब यहां से जो बताने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और ये हम आपको इन डिटेल उतना तो नहीं बताएंगे कि ये चीजें क्या है, क्योंकि जो अभी हम बताने जा रहे हैं उसके लिए मेरे क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में ये सब हम बता रखे हुए हैं। तो हम बस बताएंगे कि होगा कैसे, जो यूज करेंगे वो क्या है और उसके कॉन्सेप्ट अगर बताएंगे तो काफी ज्यादा क्लास लंबा होगा। इसके लिए आपको अगर 5 नंबर के बाद फिर 1 नंबर चाहिए तो आप
6 नंबर पेज के सबसे शुरू पे कर्सर रखिए जैसा कि हम रखे हैं। आइए लेआउट टैब पे, यहां से पेज सेटअप ग्रुप पे ब्रेक्स पे आइए और यहां से सेक्शन ब्रेक्स में कंटिन्यूअस पे क्लिक करिए। जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो यहां से पहले अलग सेक्शन डेटा और इसके बाद अलग सेक्शन डेटा। तो जब डेटा अलग अलग सेक्शन में बटेगा तो हर सेक्शन से हम अलग अलग नंबरिंग देना हुआ तो दे सकते हैं। तो मेन इसमें है सेक्शन ब्रेक करना। अब इसके बाद आपको करना यह है कि आपको क्या करना है कि आना है इंसर्ट टैब में और यहां से आना है हेडर एंड फुटर पे, पेज नंबर पे, और यहां से किस पे करना है, फॉर्मेट पेज नंबर। लेकिन एक चीज आपको याद रहे कि आपका कर्सर जो है वो सेकंड सेक्शन वाले शुरुआत में रहना चाहिए या फिर सेकंड सेक्शन में कहीं पे भी रहना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि एक नंबर आ जाए हमारे इस छठे पेज पे, तो हम छठे पेज के शुरू में सेक्शन ब्रेक कर लिए हैं और कर्सर भी एकदम शुरू में यहां दिखाई दे रहा है। अब हम स्टार्ट एट पे आके और एक लिखेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक लिख के ओके पे क्लिक किए तो देखिए कि 5 के बाद 1 आया है, ना ही कि हमारा 6 आया है। अब हम चाहते हैं कि फिर से ये 1 2 3 पेज के बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाए, 4 आ जाए, सॉरी 4 नहीं 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर में तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है, फिर 1 2 3 है और हम चाहते हैं कि 4 के बाद फिर 1 आए। तो अब फिर 5वें नंबर पेज के शुरू में रहेंगे, आएंगे कहां पे, लेआउट टैब पे, यहां से हम आएंगे पेज सेटअप ग्रुप में, ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, यहां सेक्शन ब्रेक्स पे आके फिर से कंटिन्यूअस करेंगे। जैसे ही कंटिन्यूअस किए तो ऑटोमेटिक यहां पे 1 आ गया। कारण ये है कि हमने फॉर्मेट पेज नंबर में, यहां पे आप देखिएगा कि इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर ग्रुप में पेज नंबर के अंदर फॉर्मेट पेज नंबर में हमने स्टार्ट एट में क्या रखा है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब जब नए सेक्शन की शुरुआत होगी तब तब नंबरिंग कहां से शुरू होगा, 1 से। लेकिन जैसे ही आप एक नया सेक्शन लिया और 1 आ गया, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं जो पुराने हैं उसी से शुरू होना चाहिए, तो आप आइए पेज नंबर पे, फॉर्मेट पेज नंबर और स्टार्ट कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट करके ओके करिए तो देखिए 5 आ गया है। लेकिन आपको फिर से 1 से चाहिए या कोई भी नंबर, तो आप आइए पेज नंबर पे, यहाँ फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करिए और स्टार्ट एट में मान लीजिए 19 चाहिए तो हम 19 करके और ओके करेंगे तो देखिएगा कि इस सेक्शन कहां से चालू हुआ है, 19 से शुरू हुआ है। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम कहां पे होगा आपको वो बता रहे हैं कि जैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 19 के बाद 20 आया, अब 21 नंबर पेज के शुरू में नहीं रहेंगे, वो 20 नंबर पेज के पहले ही रहेंगे और 20 नंबर पेज के पहले यानी 20 नंबर पेज में ही कहीं अपना कर्सर रखेंगे, आएंगे लेआउट टैब में, पेज सेटअप ग्रुप के ब्रेक्स पे और यहां से क्या कर देंगे, कंटिन्यूअस। जैसे ही कंटिन्यूअस करेंगे तो देखिएगा अगले पेज पे भी 20 आया है। रीजन ये है कि हमने जो फॉर्मेट पेज नंबर में जाके डाला हुआ है स्टार्टेड वो 19 डाला हुआ है। तो अब क्या हुआ है कि इतने के बाद ये अलग सेक्शन डेटा है, तो ये 19 नंबर पेज का डेटा हो गया क्योंकि यहां से तो सेक्शन ब्रेक हो चुका है ना, तो ये डेटा हो गया 19 नंबर पेज का और ये डेटा हो गया 20 नंबर। अब वैसे ही अगर आप कर्सर इस सेक्शन में रखें सबसे निचले पार्ट में, तो ये अलग सेक्शन में ही कर्सर रखें, चाहे अगले पेज पे रखिए तो भी अलग सेक्शन में। अब अगर आप जाएंगे कहां पे, इंसर्ट टैब में, यहां से पेज नंबर पे और यहां से फॉर्मेट पेज नंबर पे जाके स्टार्ट एट में अगर 1 भी करेंगे तो देखिएगा यहां पेज नंबर 2 आएगा। रीजन ये है कि हम कर्सर यहां पे रख के सेक्शन ब्रेक कर दिए हैं, तो ये हो गया 1 नंबर पेज और एक पेज पे एक ही नंबरिंग दिखाएगा, तो ऑलरेडी ऊपर जो सेक्शन का डेटा है वो ऊपर दिखा चुका है, तो अब नीचे नहीं दिखाएगा, तो अगले पेज पे जो है वो दिखाएगा। तो अब एक पेज पे 2 तो दिखाई दे नहीं सकता, तो 20 दिखा दिया है क्योंकि पिछले सेक्शन का डेटा का है और नीचे अलग है हमारा 1 नंबर पेज और अगला हमारा 2 दिखा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। हालांकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि ये कैसे हो पा रहा है, लेकिन इसको हम काफी आसान भाषा में और पूरा इन डेप्थ इन डिटेल समझा रखे हैं अपने रिकॉर्डेड कोर्स में। तो आपको फिर से याद दिलाते हैं कि अगर आप पूरा एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं एकदम सीक्वेंस बाय लाइन बेसिक से एडवांस तक, तो आप जाके एस गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए और काफी कम प्राइस में आप जाके और काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस को सीख सकते हैं, वहां पे भी हम आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी वीडियो के और ऐसे ही किसी क्लास के साथ।